नमस्कार साथियों, अपने इस नए वीडियो पे मैं आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि मैंने अपने पहले ही वीडियो पे कहा था कि विशेष तौर पर विकलांगजनों का हार्दिक स्वागत करता हूं, क्योंकि इस YouTube चैनल का मुख्य उद्देश्य ही सरकार द्वारा चिन्हित की जाने वाली या संचालित की जाने वाली सभी सुविधाओं और लाभों का विकलांगजन तक कैसे इनकी सूचना पहुँचे, इसको ही आधार बनाकर इस YouTube चैनल को बनाया जा रहा है। वह इसमें अपलोड की जाने वाली सारी वीडियोस विकलांगजनों से संबंधित होगी। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि विकलांग प्रमाण पत्र क्या होता है, इसके महत्व क्या है, वह इसको कहाँ से बनवाएं, कैसे बनेगा, किन किन आवश्यक दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। भारत सरकार द्वारा संचालित की जाने वाली जितनी भी सुविधाएँ हैं या योजनाएँ हैं, उन योजनाओं का लाभ एक विकलांग व्यक्ति या विकलांग साथी तभी लाभ ले पाएगा जब उसके पास उसकी विकलांगता का पुष्टिकरण करने हेतु कोई आवश्यक दस्तावेज होगा। भारत सरकार द्वारा विकलांगजनों को विशेष प्रकार का एक प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, जिसके आधार पर विकलांगता की पुष्टिकरण करने का यह आवश्यक दस्तावेज विकलांग प्रमाण पत्र के रूप में जाना जाता है। आज मैं आप सभी को इस वीडियो पे इस बात को बताने का प्रयास करूंगा कि कहां से यह प्रमाण पत्र बनाया जाता है और किन किन आवश्यक दस्तावेजों की आवश्यकता होती है इस प्रमाण पत्र को बनवाने के लिए। इस प्रमाण पत्र को बनवाने के बाद आप सरकार द्वारा सभी प्रकार की दी जाने वाली सुविधाओं जैसे पेंशन सुविधा, आवास सुविधा व अन्य सुविधाओं का लाभ ले। विकलांगता सर्टिफिकेट बनवाने के बाद आप यह जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर मैं इस प्रमाण पत्र का किस प्रकार से उपयोग कर सकता हूं ताकि मुझे सरकार द्वारा दी जाने वाली सभी प्रकार की सुविधाओं का लाभ मिल सके। तो आपको मैं बताने देना चाहता हूं कि विकलांगता के प्रमाण पत्र के बिना आप किसी भी प्रकार की सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले सकते हैं। विकलांगता सर्टिफिकेट होने के बाद आप सरकार द्वारा दी जाने वाली सारी सुविधाओं और सारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं, जिनमें आवास ऋण योजना में छूट, पेंशन योजना का लाभ व हवाई यात्रा में लाभ, रेलवे यात्रा में लाभ, बस यात्रा में लाभ, इन सभी प्रकार की सुविधाओं का आप विकलांगता सर्टिफिकेट से लाभ उठा सकते हैं। विकलांगता प्रमाण पत्र वर्तमान में दो प्रकार से बनाई जाती हैं। एक UDID कार्ड होता है, जिसकी जानकारी मैं आपको अगले वीडियो पे दूंगा, और एक मूल प्रमाण पत्र होता है। मूल प्रमाण पत्र को बनवाने के बाद ही आप UDID कार्ड को बनवाएं ताकि आपको सुविधा हो। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि विकलांगता का यह प्रमाण पत्र प्रत्येक ज़िले के सरकारी अस्पताल में बनाया जाता है, या सरकारी अस्पताल के अलावा CMO ऑफिस में भी यह प्रमाण पत्र बनाया जाता है। सबसे पहले आपको ज़िले के सरकारी अस्पताल में जाकर वहाँ बैठे डॉक्टरों के पैनल से संपर्क करके आवश्यक डॉक्यूमेंट्स में आधार कार्ड, फ़ोटो और राशन कार्ड तथा मूल निवासता का प्रमाण पत्र भी आवश्यक होता है। कोशिश करें दोस्तों कि जो भी फ़ोटो आप ले जाएं, उस फ़ोटो में आपकी विकलांगता पूरी तरह से दिखे। तो सबसे पहले आप अस्पताल प्रबंधन से एक विकलांगता प्रमाण पत्र को बनवाने का फॉर्म मांगें। उसके बाद आवश्यक दस्तावेजों को उनके साथ संलग्न करें तथा फ़ोटो को फॉर्म के ऊपर इस प्रकार दर्शित करें कि आपकी विकलांगता उस फोटो में प्रदर्शित हो। यदि आपके पास इन आवश्यक दस्तावेजों में से कोई भी दस्तावेज नहीं है, तो आप अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधि से एक सत्यापित प्रमाण पत्र बनवा कर भी अस्पताल प्रबंधन से संपर्क करके अपना प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। इसके बाद एक UDID कार्ड बनता है, उसकी जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। धीरे धीरे मैं कोशिश करूंगा कि जितनी भी जानकारियां मुझे उपलब्ध हैं या जितनी जानकारियां मैं जानता हूं, मैं किसी भी हद तक आप तक पहुंचाने में यदि उस जानकारी को समर्थ हूं, तो इस बात की मुझे खुशी है। आपके पास पहले से ही कोई विकलांगता का प्रमाण पत्र है, तो आप उस प्रमाण पत्र को अपडेट भी करा सकते हैं। अपडेट कराने के लिए आवश्यक दस्तावेजों का आप ई-मित्र से संपर्क कर सकते हैं, या सरकारी प्रबंधन से भी आप संपर्क करके उस प्रमाण पत्र को अपडेट कराकर जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात यह बता देना चाहता हूँ कि यदि आपके पास विकलांगता का प्रमाण पत्र नहीं है, तो आप किसी भी प्रकार से सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं ले सकते हैं। सरकार द्वारा दी जाने वाली सरकारी नौकरियों में छूट,
व अन्य प्रकार की विशेष सुविधाओं में भी प्रमाण पत्र की संलग्नता आवश्यक है। वह इस बात को महत्वपूर्ण माना जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के पास उसकी विकलांगता का सर्टिफिकेट नहीं है, यदि वह 40% से अधिक की विकलांगता नहीं रखता है, तो वह इन योजनाओं का लाभ नहीं ले सकता है। दूसरी बात, यदि आप किसी नए बच्चे या बच्चों का अपना प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप कोशिश करें कि बच्चे की जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो हो उसमें विकलांगता का प्रदर्शन होना चाहिए, ताकि इस बात की पुष्टिकरण में आसानी हो सके। मैं अन्य किसी भी प्रकार के यूट्यूब चैनल्स की तरह इस बात को नहीं कहूँगा कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बस यदि आपको किसी भी प्रकार की जानकारी मिलती है और इन संबंधित जानकारियों से आप किसी का भला कर सकते हैं, तो उनको यह जानकारी पहुंचाने का कष्ट करें। वह अपने इस सामाजिक दायित्व का भी निर्वहन करने में आगे आएँ।